यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह विश्व बैंक के चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान जितने प्रतिशत लगाया गया है दोस्तों वो है 83%। ओके, इसकी हम ट्रिक से याद करते चलिए दोस्तों। जब भारत में त्रासदी आती है तो विश्व बैंक से पैसा लेता है भारत, हम भारतीय विश्व बैंक से लेते हैं जब त्रासदी आती है तो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पैसा विश्व बैंक के पास है तो वहीं पे जाते हैं जब भारत में त्रासदी आती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 8.3 रखी है। लेकिन त्रासदी, जब त्रासदी आती है मतलब कि फ्लड वगैरह जो आता है तो भारतीय लोग विश्व बैंक के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। हो गया दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में जिसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है तो दोस्तों वो है पियरे ओलिवियर गोरिचस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने हाल ही में जिसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है तो दोस्तों वो है पियरे ओलिवियर गोरिचस, ठीक है। इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है। देखिए, मुद्रा का कोष तो सबको प्यारा ही होता है, मुद्रा का कोष तो सबको PRMS प्यारा ही होता है, इससे आप याद रखिएगा। मुद्रा का कोष सबको प्यारे यानी प्यारा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा इसको। हो गया दोस्तों, चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है तो दोस्तों वो है मिशन अमानत। चलिए दोस्तों हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं कि आपको पता है दोस्तों, भारतीय अपने सामान को अमानत कहते हैं कि भाई हमारी अमानत कहाँ गई। जब भी रेल यात्री करते हैं, रेल यात्रा, हम लोग कहते हैं सामान को अमानत ही कहते हैं कि हमारी अमानत कहाँ है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि रेल यात्रा करते वक्त हम भारतीय क्या कहते हैं, अमानत अपने सामान को, इसीलिए उन्हें मिशन अमानत लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए सामान भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया तो वो है दोस्तों 62 वर्ष। ओके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं ये। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की ट्रिक है, देखिए अंधे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, इसलिए उनकी एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। दोस्तों सबको पता है, देखिए अंधे व्यक्तियों के लिए छूट देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश में आप अंधे व्यक्ति याद रखिएगा और अंधे व्यक्ति को छूट देनी चाहिए, इसलिए 60 से 62 वर्ष कर दिया इनके, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चौक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों वो है इंदु मल्होत्रा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। ओके, देखिए हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई ये तो सिर्फ इंद्रदेव ही बता सकते हैं। इंदु यानी कि इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव आसमान में रहते हैं, बारिश कराते हैं, आपको पता है, वही उन्हें ही पता होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कैसे चूक हुई। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो दोस्तों वो है जापान एवं सिंगापुर, ठीक है, जापान एवं सिंगापुर। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। देखिए हैन लेने के लिए जो जापान गया तो उसने क्या कहा, हैन ले, मतलब कि हैन मिस मुर्गी और ले मिस ले, ठीक है। देखिए हैन लेने के लिए जापान गया तो इसने पान देकर हैन ले ली, हैन लेने में जापान और सिंगापुर सबसे आगे, ठीक है। जापान क्या करा, पान खिलाया इसने और हैन ले ली, हैन ले लेता है, और सिंगापुर क्या करता है, सिंग दिखाकर हैन ले लेता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। पहले तो जापान गया तो जापान ने पान खिलाकर हैन ले ली और सिंगापुर ने सिंग दिखाकर हैन ले ली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों वो है एस सोमनाथ। तो दोस्तों वो है एस सोमनाथ। चलिए हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ये देखिए इसरो के पहले थे के शिवन थे, तो अब एस सोमनाथ, और हमारे लिए दोनों ही भोलेनाथ के नाम है कि नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बदला है। देखिए आप
पहले थे के शिवन, जो कि शिवन मित्र शिव, और अब है ऐसे सोमनाथ, यानी कि सोमनाथ ही भोलेनाथ का नाम है क्या नहीं। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यह है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है असम। ओके, तो चलिए इसको हम ठीक से याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए लव ने लीना को मुक्केबाजी में हराकर असंभव कार्य किया है। लव ने लीना को मुक्केबाजी में हराकर असंभव काम कार्य किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। मैं फिर क्या बोलता हूँ, लव ने लीना को मुक्केबाजी में हराकर एक असंभव कार्य किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बस आप सुनते रहिए, लास्ट में आप खुद ही रियलाइज़ कर लेंगे कि देखिए कितनी आपको याद हो गया। आप खुद ही देखना, खुद कितना अच्छा महसूस करेंगे लास्ट में। ठीक है, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों वो है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखो, जल का संरक्षण नहीं करोगे तो उत्तर कैसे दोगे प्रश्नों का जो सरकार तुमसे पूछेगी या फिर नई आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी। ठीक है, जब जल का संरक्षण नहीं करोगे तो उत्तर कहाँ से दोगे नए युवाओं को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दोस्तों चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों, वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है, तो दोस्तों ये है अमेरिका। तो दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। चलिए, अमीर लोग ही अपने बच्चों को डोज लगवा रहे हैं, गरीबों के पास तो पैसा ही नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि जब जनवरी मंथ में इतनी कम डोजें थी कि जिसके पास पैसा था वही प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगवा रहा था 4-5 हज़ार की एक डोज जो लगवा रहा था बच्चे के लिए, है ना। और गवर्नमेंट में ख़त्म हो गई थी, तो वही आपको पता है ना। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत पैसे से दे रहे थे। तो ऐसे ही अमीर लोग 12 से 15 साल के बच्चों को ही बूस्टर डोज लगवा रहे थे, गरीबों के तो बस की ही नहीं था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, अमीर का इक्वल टू अमीर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यह दोस्तों देखिए, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी जिस राज्य को सौंपी गई है, तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। देखिए इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों, बहुत प्यारी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, इधर लोग बैठते हैं, इधर लोग बैठते हैं, इधर लोग बैठते हैं, इधर बैठते हैं। ठीक है, और बीच में हम गेम खेलते हैं मध्य में, है ना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया मतलब कि इंडिया में खेल जब खेलते हैं तो मध्य में खेलते हैं, ऑडियंस आस पास बैठती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों वो है 9 जनवरी। ठीक है, और इसको हम चलिए दोस्तों ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए प्रवासी कौन होता है, परवाना, परवाना, नाम इस क्या हो दोस्तों, नो। प्रवासी परवाने को बोलते बोलते हैं। ठीक है, तो परवाना यानी कि नो। और प्रवास कौन करता है, जन 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 जनता, है ना, इसलिए जनवरी याद रख लेगा। परवाना जन जन जनता करती है, प्रवासी जो होती है वो जनता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख लेगा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो दोस्तों वो है फिलीपींस। ठीक है, देखिए इसको ठीक से हम याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, फिलीपींस यानी कि फिलिप इक्वल टू फिलिप, पहले क्या करती थी, इसकी जो एज थी वो फिलिप करती रहती थी। इसने क्या करा, फिक्स कर दी एज कि 18 साल की लड़की ही 18 साल की लड़की ही विवाह कर सकते हैं, उससे नीचे की लड़की, छोटी लड़की जो भी छोटी लड़की वो शादी नहीं करेगी। तो उसने एज फिक्स कर दिया, फिलिप नहीं होगी, फिलीपींस ने। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए, आरबीआई के जिस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों वो है उर्जित पटेल, है ना। तो दोस्तों इसको हम ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए देखिए आपको हम बता दें कि इन्वेस्टमेंट करेंगे जब ही तो अर्जित करेंगे मनी, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो अर्जित करेंगे मनी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, और आरबीआई तुम्हें पता है बैंक है, इन्वेस्टमेंट कर कर ही अर्जित करी जाती है मनी।
इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों वो है 10 जनवरी, ठीक है। इसको टिक से याद कर लेते हैं। देखिए हिंदी, हिंदी और दी में क्या आ रहा है दोस्तों 10, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए दी में 10 और इस जनवरी, है ना। 10 जनवरी को एक्चुअली दोस्तों 1975-76 में शायद विश्व सम्मेलन हुआ था, तो इस 10 जनवरी को होता है। इस प्रकार से हम 10 जनवरी को याद कर लेते हैं हिंदी दिवस, हिंदी दी यानी 10, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। याद हो गया, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव जिसे बनाया गया है तो दोस्तों वो है हैतम अल घिस, ठीक है। इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हाथ से ओपन करके घिस, ठीक है, हाथ से ओपन करके घिस, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेते हैं। हैतम अल घिस को हाथ से ओपन करके घिस, ओपन यानी ओपेक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ठीक है, यदि बेहतरीन लग रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाएंगे फरवरी मंथ की भी, ठीक है। इस वीडियो के रेस्पॉन्स के बाद यदि अच्छी लगती है आप लाइक करते हो तभी लाएंगे, वरना अदरवाइज़ हम नहीं लाएंगे, ठीक है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक मिलती हैं दोस्तों, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए दोस्तों असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है तो दोस्तों वो है औरंग नेशनल पार्क। इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए असम सरकार ने क्या किया है, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ओके गाइस, देखिए असम ने और रंग भर दिए, पहले कम थे घड़े में, अब असम ने और रंग भर दिए उसका आकार बढ़ाकर और रंग भर दिए असम ने उसका आकार बढ़ाकर। पहले कम आकार था इसलिए कलर नहीं भर पा रहे थे, इसलिए उसका और रंग भरने के लिए उसका आकार बढ़ा दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप याद करते जा रहे हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है तो दोस्तों वो है अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारी ट्रिक है। ऐसे ही जब अफगानिस्तान पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था दोस्तों, तो सीधी सी बात थी कि यूएन जो संगठन है वही अपील करेगा। विशिष्ट अपील तो उसी से कीजिए क्योंकि उसी ने उत्पात मचाया था, ठीक है। जो कि आप आज के दौर पर देख सकते हैं, वहाँ पर भूकंप भी आ गया है, घर में रह भी नहीं रहे हैं लोग, है क्या नहीं। तो जैसा काम कर्म करेंगे वैसा फल भी मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि विशिष्ट अपील तो अफगानिस्तान से ही कर सकता है यूएन, क्योंकि उसी ने उत्पात मचाया था उस टाइम समय, ठीक है, उसी में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एनडीटीवी के जिस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है तो दोस्तों वो है कमाल खान। दोस्तों एक बात हम इसको चलो ट्रिक से याद कर सकते हैं। एनडीटीवी के जो पत्रकार होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं। आपको पता है रवीश कुमार जी, आप जानते हो एनडीटीवी पे आते थे, वो एकदम सच्चाई दिखाते थे, इसलिए उनको रेमन मैक्स से अवार्ड भी मिला था, ठीक है, जो पत्रकारिता दुनिया की बहुत अच्छा अवार्ड, ठीक है। तो लेकिन उनको एनडीटीवी में नहीं रखा गया, उन्होंने यूट्यूब पर अपना अलग चैनल खोल लिया है और अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, एकदम पक्षपात नहीं करते हैं, है ना, कि आज के आप देख रहे हैं मीडिया कैसी है, बिकी हुई है सारी की सारी मीडिया। लेकिन अब क्या है, वो एक इसलिए वो नहीं चल पाए, अपने यूट्यूब पर पढ़ाएं। तो कमाल के न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, मशहूर पत्रकार होते हैं एनडीटीवी के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखें एनडीटीवी के कमाल के पत्रकार होते हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। हाल ही में दोस्तों जिस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों ये है, देखिए फिलीपींस, ओके। यह दोस्तों देखिए फिलीपींस। चलिए हम इसको टिक से याद कर लेते हैं। फिलीपींस यानी कि फिलिप। दोस्तों इसकी मिसाइल जो होती थी पहले फिलिप करती रहती थी इसकी मिसाइलें। तो अब क्या हुआ, इसने ब्रह्मास्त्र खरीद लिया, ब्रह्मास्त्र वाली मिसाइल। वो फिलिप नहीं करती, सीधा टारगेट पे लगती है सीधी की सीधी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि इसने ब्रह्मोस खरीद ली, तो अब सीधी इसकी मिसाइल सीधी लगती है, फ्लिप नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर
जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया तो दोस्तों वो है 6.5%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ये देखिए, भारत की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी रहे, हम तो यही चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अच्छी रहे, और वृद्धि अच्छी में वृद्धि तब होगी जब 6.5 हो जाए, अच्छी यानी कि 6। ठीक है, अच्छी यानी कि 6, और 0.5 और एक्स्ट्रा कमाने लगे तो यानी कि और अच्छी हो जाएगी हमारी आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, 6.61 यानी कि 6.5। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जो बन गए, तो दोस्तों वो है ऋषभ पंत। आपको पता है दोस्तों, MS धोनी के बाद अपने ऋषभ पंत ही हैं विकेट कीपर। ठीक है, तो चलिए इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं कि टेस्ट लेते हैं हमारे ऋषि मुनि पुत्र को, जो 100% पास होता है, 100%, उसको ही शाबाशी मिलती है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। पहले क्या टेस्ट लेते थे, और जो 100% करता था सारी क्वेश्चंस को, उनकी जो परीक्षाएं होती थी, वो परीक्षा रहते थे जिस भी तरीके से उसमें 100% खरा उतरता था, उसको शाबाशी मिलती थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट में 100%, उसको जो ऋषि मुनि होते थे, टेस्ट लेते थे, जिसके 100% नंबर आते थे, उसको शाबाशी मिलती थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, तो दोस्तों वो है क्रिस। एक क्रिस हमारा है, इंडियन क्रिस, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्रिस अब क्या है दोस्तों, क्रिस अफ्रीका में फ्री का, अब क्रिस ने क्या करा, संन्यास ले लिया। लोगों की मदद नहीं करेगा, फलाने फिल्म नहीं बनाएगा क्रिस, एकदम संन्यास लेने के बाद वो फ्री का अफ्रीका में घूमता है, फ्री का अफ्रीका में घूमता है, खाता है पीता है मौज उड़ाता है, फ्री का घूमता है, एकदम कहीं भी जाता है, कहीं भी नहीं, उसने संन्यास धारण कर लिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गोरसेटी को मनोनीत किया है, तो दोस्तों वो है भारत, एरिक गोरसेटी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको टिक से याद कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका के राजदूत गौर से टी पीते हैं भारत में आकर, बिकॉज भारत में सबसे पहले चाय ही पिलाते हैं भारत में, भारत के लोग, है कि नहीं, तो गौर से टी पीते हैं भारत में, अमीर लोग जब भी आते हैं उनके लिए चाय दी जाती है भारत में। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में जितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया था, दोस्तों वो है 20% विदेशी निवेश। ठीक है दोस्तों, इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों। देखिए, LIC भी अब 2020 खेलेगी विदेशियों के साथ, पहले मैच खेलती थी, IPL खेलती, अब LIC भी क्या 2020 खेलेगी विदेशियों के साथ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक शुगर के दिल का प्रत्यारोपण किया है, तो दोस्तों वो है अमेरिका, अमेरिका यानी कि अमीर, है ना। तो दोस्तों चलते चलते इसको टिक से याद करते हैं अपन लोग। अमीर लोग जान बचाने के लिए शुअर का भी दिल लगवा लेते हैं, कहते हैं मुझको मेरी लैंड पर जीना है, चाहे शुअर का ही दिल क्यों ना लगा दो, किसी भी जानवर का लगा दो, किसी पशु पक्षी का लगा दो, लेकिन मुझे मेरी लैंड पर जीना है। अमीर लोग ये कहते हैं मुझे मेरी लैंड पर जीना है, डॉक्टरों से मेरी जान बचा दो। ठीक है, चाहे किसी का भी दिल लगा दो मेरे अंदर, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये देखिए, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण जिस भाषा में छापने की अनुमति दे दी है, तो दोस्तों वो है हिंदी। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय धरोहर है तो हिंदी भाषा में ही छपेगी, है कि नहीं, सीधी सी बात है। तो ठीक, क्या ट्रिक ये है, देखिए भारतीय है तो हिंदी भाषा में ही छपेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये देखिए, IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए जिस कंपनी ने समझौता किया है, तो दोस्तों वो है टाटा ग्रुप। ठीक है, देखिए इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों। IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। ओके दोस्तों, देखिए इंडियन में आ रहा है इंडिया, और इंडिया का नाम जब भी आएगा तो टाटा सर्वश्रेष्ठ आएगा, क्योंकि टाटा 90% अपना
दे देता है दान में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि हमारे लिए तो गर्व की बात है कि जहाँ इंडिया होगा वहाँ टाटा जरूर नाम आए। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जहाँ इंडिया वहाँ टाटा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों वो है 12 जनवरी। ओके, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ओके, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू दोस्तों, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, 1 मिनट ही तो लगती है प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्लीज़ कर लीजिए इसको। चलिए हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ओके, हमारे राष्ट्रीय युवा जो है एक दूसरे के साथ चलता है, एक दूसरे के साथ ही चलना पसंद करता है, और जन जन को एक दूसरे के साथ ही चलना चाहिए। राष्ट्रीय युवा एक दूसरे के साथ चलता है, एक दूसरे के साथ चलता है, जन जन के साथ चलता है राष्ट्रीय युवा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में जुरासिक काल का जितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इचिथियोसर मिला है तो दोस्तों वो है 18 करोड़ साल पुराना, ठीक है। इसको चलिए दोस्तों ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, इथियोसर, ठीक है, इतने शोर मत मचा वरना 18 साल के लड़के उठकर बहुत मारेंगे, बहुत कूटेंगे, मारेंगे नहीं कूटेंगे दोस्तों, कूट यानी करोड़। 18 साल के लड़के इतने शोर मत मचा वरना 18 साल के लड़के कूट के मारेंगे तेरे को, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है तो दोस्तों वो है असम, है ना। ये आपको पता ही है कि और रंग भरने के लिए इसका आकार बढ़ाया था असम ने, ठीक है। असम कार्य किया था एक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री ने जिस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान NIMAS द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है तो दोस्तों वो है फ्रांस। फ्रांस को दोस्तों हम याद करेंगे, फ्रांस इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, फ्रांस में फर्स्ट वही आएगा जो बहुआयामी साहसिक होगा, जो बहुआयामी साहसिक होगा, चाहे पर्वत चढ़ना हो या कोई खेल खेलना हो, साहसिक बंदा वही फर्स्ट आएगा जो साहसिक होगा। फ्रांस में फर्स्ट वही आएगा जो साहसिक होगा, और उसके पर्वत चढ़वा लो चाहे खेल खिलवा लो कुछ भी हो, फ्रांस में वही फर्स्ट आएगा जो बहुआयामी साहसिक होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है तो दोस्तों वो है 1 यानी 11 जनवरी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, सब माँ के लालों को एक एक करके बहादुर बनना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि हमारी जितनी भी जनता है एक एक करके सबको बहादुर बनना चाहिए, हर माँ के लाल को एक एक करके सबको बहादुर बनना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग। ये देखिए, हाल ही में यूरोपीय संसद के जिस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया है तो दोस्तों वो है डेविड सासोली, ठीक है, वो है डेविड सासोली। चलिए दोस्तों हम इसको ठीक से याद कर लेते हैं। ओके, देखिए, यूरोप के संसद के अध्यक्ष के सामने डेविड सांस भी नहीं ले सकता, और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ हमारी संसद है जहाँ हंगामा ही होता रहता है, ठीक है। यूरोप के संसद के अध्यक्ष के सामने कोई डेविल सांस भी नहीं ले सकता, एक हमारी संसद है जहाँ पे हंगामा होता है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको 4 ऑप्शन दिए जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन आते हैं आपको पता ही है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं तो गारंटेड आप देखिएगा आप बिल्कुल सटीक और 100% सही उत्तर देंगे। अभी देख लीजिएगा, मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन जैसे पूछूंगा, ठीक है। आपको याद होते जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको याद कर लेते हैं। चंपा नाम से जिस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो दोस्तों वो है चंद्रशेखर पाटिल, ठीक है। इसको दोस्तों चलिए हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। चंपा इजकल टू चंद्र, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है। चंपा इजकल टू चंद्र, चंपा यानी कि चंदा, चंदा इजकल टू चंद्र।
इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी थी, तो दोस्तों इसको है वो है आंसर है तमिलनाडु। इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, कट्टू नाडु, कट्टू नाडु, कट्टू नाडु, जलीकट्टू यानी कट्टू और नाडु, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने जिस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच अधिकारी टीम का अम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है झूलन गोस्वामी। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, लीजेंड लीग क्रिकेट है तो लीजेंड ही इसके अम्बेसडर बनेंगे, और महिला है तो कोई महिला ही बनेगी। और अपनी भारतीय लीजेंड हैं झूलन गोस्वामी, हमारी भारतीय कैप्टन भी रही थी, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, झूलन झूला झूला के मारती थी बॉलों को अपनी गोस्वामी, ठीक है। और लीजेंड भी हैं तो यही बनेंगी अधिकारी टीम की अम्बेसडर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, तो दोस्तों वो है उड़ीसा, है ना। तो दोस्तों चलो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है, जब बाल विवाह कर दिए जाते थे तो लड़के क्या उड़ने लगते थे, ठीक है। वो क्या है दोस्तों, उड़ने लगते थे हवा में, ठीक है। जब वो उड़ने लगते थे कि अब तो हमारा ब्याह हो गया अब तो उड़ेंगे, मतलब कि समझ रहे हो ना तुम, लड़की के साथ मिलना, करियर पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, उनको गंजा कर देते हैं, उनका बालों को गंजा कर देते, जैसे ब्याह करते थे ना बचपन में, उनको गंजा कर दिया जाता था जिससे कि वो उड़े ना। तो उनको गंजा कर दिया जाता था जिससे वो उड़े ना बाल विवाह करने के बाद, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली कागज रहित अदालत जो बनी है, तो दोस्तों वो है केरल हाई कोर्ट। तो दोस्तों चलिए इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए करेले को कागज में नहीं रखा जा सकता बिकॉज वो ऑयल से कागज को बेकार कर देता है, ठीक है। करेला यानी कि केरल, करेला को कागज में नहीं रखा जा सकता, इसीलिए कागज रहित अदालत मतलब कि बिना कागज की अदालत बना दी गई है केरल में, ठीक है। ओके, इसको ये ठीक है दोस्तों, याद हो गया। देखिए फिर बता देता हूँ, करेले को कागज में नहीं रखा जा सकता बिकॉज वो ऑयल से कागज को बेकार कर देता है, इसलिए केरल में कागज रहित अदालत बना दी गई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओके दोस्तों, दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जिस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है विनय कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। देखिए दोस्तों रेल को तो कोई विनियम ही व्यक्ति चला सकता है जिसका मन शांत हो, यदि मन शांत नहीं होगा तो वो तो ठोक देगा, ठीक है। गाय भैंस है कुछ में ठोक देगा, ठीक है, या पटरी से उतार देगा, जिसको विनय जो शांति से नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ड्राइवर को वही चलाएगा जो विनय होगा, यानी कि शांति विनियम व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट को साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो दोस्तों वो है स्मृति मंदाना। इसको टिक से याद कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की स्मृति हमेशा लोगों को मंदाना के बांधे रखती है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के जो स्मृति होती है हमेशा लोगों को बांधे रखती है दोस्तों। अब भारतीय महिला है तो स्मृति मंदाना, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है, तो दोस्तों वो है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए हिमाचल कहाँ सावरे कुड्डू यानी लड्डू खाने, 11 रुपए के 2 लड्डू खाएंगे, कुड्डू लड्डू, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद हो गया दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। की टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो दोस्तों वो है पाकिस्तान। देखिए सीधी सी बात है, मोहम्मद जिसके आगे आ गया और हाफिज तो पाकिस्तानी है, मोहम्मद हाफिज नाम ही ऐसा है, देखिए पाकिस्तानी, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो मोहम्मद हाफिज नाम ही पाकिस्तानी है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को जितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है, तो दोस्तों वह 8 लाख रुपए या इससे कम। तो दोस्तों चलिए इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए जब
से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है तब से लोग ऐंठते नहीं हैं। ऐंठ यानी कि ऐंठते नहीं है, 8 लाख यानी कि लोग ऐंठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब दूसरों को आरक्षण था तो क्या हुआ दोस्तों कि ये लोग ऐंठते थे जनरल वाले, ठीक है। लेकिन अब इनको 10% आरक्षण दे दे तो ये अब ऐंठते नहीं हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजनीतिक गतिरोध के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो दोस्तों वो है सूडान। दोस्तों चलिए हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, देखिए दोस्तों, अब्दुल्ला कहने लगा हमसे हम में नहीं है भाई दम, ये हम में नहीं है दम जो हम इस सड़ान को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से कि हमसे ये सड़ान बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जो राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं, ठीक है। हिमाचल कहाँ पर? जहाँ धुआं ना हो, शुद्ध हवा हो, सब लोग एलपीजी सिलेंडर पे ही खाना बनाए, मतलब कि कूड़ा लकड़ी वगैरह जलाकर ना बनाए, ठीक है। और शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी दोस्तों? हिमाचल के पहाड़ियों में ही मिलेगी। और धुआं जहाँ ना हो, एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करते हो। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए, हाल ही में जिस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं, तो दोस्तों वो है केरल, ठीक है। इसको टिक से याद करते हैं। देखिए दोस्तों, केरल यानी कि करेले को पकाने के लिए 5G माइक्रोवेव चाहिए। 4G माइक्रोवेव में नहीं पकेगा, बिकॉज हीट बहुत चाहिए करेले को पकाने के लिए, है क्या नहीं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है जब करेले बनाते थे उसके लिए आग जो होती है, गैस जो होती है, बहुत ज़्यादा फूकती है। तो 4G माइक्रोवेव में नहीं होगा, 5G माइक्रोवेव चाहिए, यानी कि ज़्यादा हीट चाहिए। इस वजह से करेले पकेंगे, 5G माइक्रोवेव चाहिए, ठीक है। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं, ये याद हो गया तो। ये देखिए, यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, दबा दबा के तोड़ दीजिएगा उस खटके को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में जिस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया, तो दोस्तों वो है फ्रांस यानी कि फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको ठीक से याद करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में कोरोना का कोई भी वेरिएंट आ जाए तो सबसे पहले कौन देख करते हैं दोस्तों? पहले इंस्टीट्यूट, फिर हॉस्पिटल, फिर यूनिवर्सिटी, इन तीनों के ही मिलाकर काम करना होता है। इन तीनों को ही मिलाकर काम करना होता है। बिकॉज इंस्टीट्यूट तो रिसर्च करेगी और हॉस्पिटल भर्ती, और यूनिवर्सिटी क्या करेगी? शिक्षा व्यवस्था देखेगी कि सभी बच्चों की शिक्षा ना बिगड़े, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि फ्रांस इक्वल टू फर्स्ट लिए तीन ही नया वेरिएंट जो भी आएगा, यही तीन उपयोगी संस्थाएं काम आएंगी, ठीक है। तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, तो दोस्तों वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको टिक से याद कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, टिक से याद कर लेते हैं। चलिए, चंडीगढ़ इक्वल टू चंडी देवी माँ। सब कल्पना करते हैं कि चंडी देवी माँ हमको सुन रही है जब हम प्रार्थना करते हैं उनके आगे खड़े होकर, है कि नहीं। जब हम उनके आगे कल्पना करते हैं, जब हम चंडी माँ के सामने होते हैं कि वो हमें सुन रही है जब हम प्रार्थना करते हैं, कल्पना कि हमारी रक्षा करेंगी वो, ठीक है। रक्षा करेंगी, कल्पना करते हैं चंडी माँ, ठीक है। इस प्रकार से आप 3 वर्ड्स को, की पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से जितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों वो है 6 महीने, ओके। इसको टिक से याद कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नाग अच्छे हैं, बिकॉज शिव के प्रतीक भी हैं, ठीक है। नाग अच्छे हैं यानी कि 6 अच्छे हैं, नाग लैंड पर रहे तो अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस जिस दिन मनाए जाते हैं, तो दोस्तों वो है 6 जनवरी। दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए, विश्व युद्ध में अनाथ हो जाते हैं बच्चे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जिनमें जनता है, जनता के जन जन के बच्चे अनाथ हो जाते हैं विश्व युद्ध के दौरान, है ना, जो कि एक अच्छी यानी 6 अच्छी यानी कि 6 अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं तो दोस्तों वो है एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है। तो दोस्तों इसको चलिए हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए अंटी और जो बाहर बूढ़ा है वो शोर मचा रहे हैं अपने गठबंधन के साथ कि महंगाई कम करो रोजगार दो। अंटी बाहर बूढ़ा जो खड़ा है, ठीक है, वो शोर मचा रहे हैं अपने गठबंधन के साथ कि महंगाई कम करो रोजगार दो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि याद हो गया तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कन्नन ने जिस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाल लिया है तो दोस्तों वो है विस्तारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। विनोद कहता है दोस्तों कानन यानी कि कान में, विनोद कान में कहता है बिस्तर लगा दो जल्दी से, रात हो गई है मुझे नींद आ रही है, ठीक है। विनोद कहता है कान में कि बिस्तर लगा दो मुझे नींद आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ओके। जिस वायुवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो दोस्तों वो है अय्यप्पन पिल्लई, ठीक है। इसको चलिए हम ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं वो जब रिटायरमेंट हो जाते हैं वो अपनी मौत से मरते हैं, उनका कोई बीमारी से नहीं मरते हैं, ठीक है, अपनी मौत से ही मरते हैं वो। अय्यप्पन यानी कि अपने आप, अय्यप्पन अपना आप, ये साउंड करिए ना तो अय्यप्पन यानी कि अपने आप बिना पिलाए मर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि याद हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो दोस्तों वो है सिंधुताई सपकाल। दोस्तों इनके बारे में जितनी हम बात कहें वो सब कम है। एक इतनी बड़ी समाज सेवी हैं कि खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट पालती थी, मांग कर पेट पालती थी, अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी, ठीक है। इनकी कहानी पढ़ना यूट्यूब पर डालना, आप सच लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानते भी होंगे इनको, बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, तो ठीक है। इनको ऐसे याद रख लीजिए इनके सम्मान के लिए कि ये समाज सेवी थी, सिंधुताई जहाँ आ जाए समाज सेवी, इनको एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से न जोड़ने पर जितने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा किया तो दोस्तों वो है 10,000 रुपये, ठीक है। चलिए इसको भी ठीक से याद कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। केंद्र सरकार में सिर्फ 31 मार्च तक ही रहता है दम, वो दिखाते हैं 10 का दम 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सिस्टम लागू हो जाता है तो 31 मार्च तक इसीलिए कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा 10 का दम 31 मार्च तक दिखाती है केंद्र सरकार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है तो दोस्तों वो है 2022। इसको चलिए दोस्तों ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए जन है ना, चलिए इसको ठीक से याद कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 2021 में सभी जनगणों पर इतने सितम हुए थे कि सरकार ने जनगणों पर इतने 2021 में सितम हुए थे कि 2022 कर दी। अभी भी सितम हो रहे हैं जनता पर, ठीक है। सितम यानी कि सितम हो रहे हैं, सितम याद रखिएगा, ठीक है। सितंबर 2022 के जनता पर 2021 में इतने सितम हुए थे बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए सितंबर 2022 कर दी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट में जीता है तो दोस्तों वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो दोस्तों इससे ठीक से याद कर लें। देखिए जब हम 21 साल के होते हैं, ग्रेजुएट पूरे होते हैं तो हम नौकरी करते हैं तो हम न्यूलैंड खरीदते हैं, वहाँ पर बंगला बनाते हैं। अपने देश में हम न्यूलैंड खरीदते हैं 21 साल के होने के बाद और वहाँ बंगला बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इन की पॉइंट्स को याद रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग, ठीक है। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले जा पहुंचने वाली पहली ऐश्वेत महिला जो बन गई तो दोस्तों वो है प्रीत चंडी। इसको ठीक से याद कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ऐश्वेत महिला यानी कि ब्लैक वुमेन से कोई भी प्रीत नहीं करता है। ऐश्वेत महिला यानी कि ब्लैक जो वुमेन होती हैं जो गोरी नहीं होती हैं उनसे कोई प्रीत नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू गाइस, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ कर दीजिए लाइक, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने
जिसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो है अलका मित्तल। दोस्तों इसको चलो ट्रिक से याद कर लेते, देखिए सीधी सी बात है, अलका मित्तल के ऑयल और नेचुरल गैस को हम मित्तल यानी कि मेटल में ही स्टोर करके रखते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस को हम मेटल में स्टोर करके रखते हैं, चाहे कनस्तर हो चाहे हमारा सिलेंडर हो, वो मेटल का ही बना होता है, ठीक है। और दूसरी तरीके से आप याद रख सकते हैं, देखिए जिसकी अकल मेटल की तरह मजबूत हो गई वही कंपनी का अंतरिम चेयरमैन बनेगा, जिसकी कंपनी आगे ग्रो करे, ठीक है। हो गया तो दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो दोस्तों वो है टी.एस. त्रिमूर्ति, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लें। देखिए सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा कौन करेगा? हमारे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष कौन है? त्रिमूर्ति। भगवान आतंकवाद से कौन सुरक्षा दिलाएगा? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, त्रिमूर्ति जी हमें आतंकवाद से सुरक्षा देंगे। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में जिसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों वो है सोमा शंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको ठीक है कि यूको सा बैंक है, यूको बैंक है, यूको बैंक है जो सोमवार के दिन शंकर भगवान को प्रसाद बांटता है, प्रसाद के रूप में पैसा भी देता है, क्योंकि बैंक है। लड्डू तो चढ़ाएगा नहीं जो मैं मिठाई की दुकान हो, तो बैंक है तो दोस्तों पैसा ही देगा। यूको बैंक है जो सोमवार के दिन शंकर भगवान का प्रसाद बांटता है भाई। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया, तो दोस्तों वो है 5। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है दोस्तों? आदमी के अंग होते हैं 5, 5 अंगों से तत्वों से बना होता है। तो अब क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, अब जो सुरक्षा करेगी वो 5 अंगों की करेगी, वो व्यक्तियों की, क्योंकि 5 तत्वों से बना होता है, तो 5 तत्वों की ही रक्षा करेगी यूएनएससी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो है उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लें। देखिए उत्तर कोरिया, इसको चलिए हम दोस्तों ठीक से याद कर लेते। देखिए उत्तर कोरिया ने हाइपर होकर मिसाइल की रफ्तार से चांटा मारा। उत्तर ने रिया को हाइपर होकर मिसाइल की तरह चांटा मारा। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हो गया होता है याद। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए जब भी अपन लोग समझौता करने जाते हैं तो कर्नाटक क्या करता है, नाटक करने लगता है। कर्नाटक जो नाटक करने लगता है। अपने लोगों ने क्या किया कि जब हम इस बार गए तो हमने देखिए क्या कहा उससे, हमने कहा कि लो नाटक जी, लो नाटक जी, LNG, लो LNG यानी कि लो नाटक जी यहाँ पर साइन कर दो। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। लो LNG यानी कि लो नाटक जी, नाटक यानी कर्नाटक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो है हैदराबाद, ठीक है। इसको ठीक से याद कर लेते हैं दोस्तों। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं डरे हुए, है डरा हुआ, है, इनको ब्रेक कर दिए दोस्तों। देखिए है डरा हुआ, क्यों? ओपन में रॉक करने से। ओपन रॉक मैंने जानते ना हम दोस्तों, वो जो म्यूजिक बजाते हैं रोड पर, ओपन में रॉक करने से। क्यों? क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते ऐसा नहीं कर सकते, वरना सरकार डंडा कर देगी, अंदर डाल देगी। इस वजह से ओपन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी शहर में ओपन में रॉक करने से है डरे हुए, है डरा नहीं, है डरा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि अभी नहीं किया तो वीडियो के लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले, है ना। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है जनरल विपिन रावत, ठीक है। इनको हम ट्रिक से याद कर लेते। देखिए
एक मैन पूरी सेनाओं का प्रमुख था, नाम था जनरल विपिन रावत। मैनपुरी, एक मैन पूरी सेनाओं का प्रमुख था, नाम था जनरल विपिन रावत। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, एक मैन पूरी सेनाओं का प्रमुख था, वो होता है जनरल विपिन रावत जी। इसको टिक से याद रख लीजिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में जिस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, तो दोस्तों वो है फ्रांस। फ्रांस यानी कि फर्स्ट, है ना। तो चलिए दोस्तों बना देते हैं इसके भी ट्रिक। देखिए, फ्रांस में फर्स्ट वही आएगा जो गूगल और फेसबुक पर भी फर्स्ट आएगा, चाहे 17 साल का नौजवान हो या 68 साल का कोई बूढ़ा हो। फर्स्ट वही माना जाएगा फ्रांस में जो फेसबुक और गूगल में ट्रेंड करेगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि फेसबुक और गूगल में जो फर्स्ट आएगा, चाहे 17 साल का बूढ़ा हो, चाहे 68 साल का 17 साल का नौजवान हो या 68 साल का बूढ़ा, वही फर्स्ट मान जाएगा फ्रांस में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जिस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों वो है आयशा मलिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको ठीक से याद करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है महिलाओं की क्या हालत है कि नहीं, बुर्का पहनना ये सब। तो महिलाओं को आशा थी, आयशा से ही आशा थी, मैं कहूँगा दोस्तों आयशा से ही आशा थी कि वो न्याय दिलाएगी, इसीलिए उनको जस्टिस बना दिया है पाकिस्तान में, ठीक है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, इसको ठीक से याद कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, आयुष तो यही चाहता है कि सब आहार खाकर, भोजन खाकर सब आनंद में रहें, सब आनंद में रहें, सोने वाले भी और जगने वाले भी। आयुष मंत्रालय का यही तो काम है कि सब आहार खाकर सब आनंद में रहें भैया, सोने वाले भी जगने वाले भी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री द्वारा जिस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो दोस्तों वो है मेरठ। ओके, तो चलिए दोस्तों इसको हम ठीक से याद कर लेते हैं। ओके, देखिए, मेजर ध्यानचंद जी जो हैं पढ़ते भी थे, खेल ऐसा खेलते थे, इतना ध्यान था उनका खेल में कि वो रट लगाए रहते थे कि माँ मुझे खेलने जा रहा, रट यानी कि मैं रट लगाए रहते थे मेजर ध्यानचंद जी खेलने की रट लगाए रहते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया, तो दोस्तों वो है भारत। हम तो दोस्तों यही चाहेंगे, ट्रिक ये है इसके, देखिए हम तो यही चाहेंगे कि भारत की उन्नति हो, जैसे क्रिकेट में हो रही है, एशिया के क्रिकेट में हो रही है, उसी प्रकार से हर खेल में हो भारत की उन्नति, यानी कि 19 इक्वल टू उन्नति, भारत की उन्नति हो एशिया की क्रिकेट की तरह हर जगह हर खेल में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी ने जितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है, तो दोस्तों वो है 20। एक तो T20 दोस्तों, इसको टिकी से हम याद करते हैं कि एक तो T20 का सवाल आता है, LIC में T20 खेलती, एक साहित्य अकादमी में T20 खेलेंगे अपन लोग 20 भाषाओं में। इस प्रकार से आप इसको याद रखिए कि साहित्य अकादमी में हमने T20 खेली थी 20 भाषाओं में, और एक T20 खेली थी LIC में, जब 20% विदेशी को निवेश करने की अनुमति दी थी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों वो है 4 जनवरी, वो है 4 जनवरी। इसको दोस्तों हम ठीक से याद कर लेते हैं। ओके, देखिए, जन जन में होता है ब्रेल यानी कि बैल, बैल क्या होता है, चारों तरफ से मारता है। जन जन में जो है ना, कोई बंदा खड़ा है, जनता खड़ी है, जनता यानी कि एक बंदा खड़ा है, तो बैल की बुद्धि ऐसी होती है कि वो चारों तरफ से कहीं पे भी मार सकता है, किसी साइड से आकर टक्कर मार सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप याद रखें कि बैल चारों तरफ से जनता में घुस के कहीं से भी घुस सकता है, जनता के अंदर कहीं भी किसी को भी टक्कर मार सकता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। हो गया दोस्तों, यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो और धमाकेदार होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 1971 युद्ध में शामिल नौसेनाओं के जिस तत्कालिक
वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों वो है एच शर्मा, ठीक है, श्री हरिलाल शर्मा, श्री हरिलाल शर्मा जी, ठीक है, एच दोस्तों, ठीक है, देखिए एच शर्मा जी, ठीक है, देखिए एच यानी कि श्री हरिलाल। देखिए 1971 में जो थे कोई शर्म से नहीं मरा था, किसी के भी लाल शर्म से नहीं मरे थे, गौरवान्वित होकर उन्होंने अपना बलिदान दिया था, शहीद हुए थे बहुत ही ब्रेव तरीके से, बहुत ही बहादुर तरीके से, बहुत ही खुशी से शहादत दी थी उन्होंने। वो किसी का भी लाल, किसी माई का लाल शर्म से नहीं, अपने बलिदान से खुश होकर उसने बलिदान दिया था, अपने संघर्ष से बलिदान दिया था, और उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, किसी ने सभी के लाल ने शर्म होकर नहीं, खुशी से बलिदान दिया था, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि याद हो गया, देखिए $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी जो बन गई तो दोस्तों वो है एप्पल। देखिए दोस्तों एप्पल जो है दुनिया के ट्रिलियन की, आकाश, धरती, जल तीनों में ट्रिलियन, यानी कि अब एप्पल अब जो है ना उसकी मार्केट वैल्यू हर जगह तिगनी हो गई है, आसमान में भी, जल पे भी और धरती पे भी। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके प्रोडक्ट बहुत हैवी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो दोस्तों वो है शक्लैन मुश्ताक। देखिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं अपन लोग। देखिए पाकिस्तान के कोच पर सब हंसते थे, क्योंकि वो हारने के बाद भी ना उनकी शक्ल मुस्कुराते रहते थे, अपनी शक्ल पे मुस्कुराते रहते थे, ठीक है। वो जो कोच होते थे हारने के बाद में मुस्कुराते थे अपनी शक्ल पर, तो इसी प्रकार से लोग उनको ताने मारते थे, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अंतरिम कोच ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अपनी शक्ल को मुस्ताका ने मुस्कुराते रहते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम सरकार ने जिसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया तो दोस्तों वो है रतन टाटा। देखिए सीधी सी बात है, इसको हम ठीक से याद करते हैं। देखिए रतन टाटा जी जो है असंभव कार्य को संभव करने का पूरा दम रखते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया। फोर्ड, आप जानते हैं रतन टाटा के बारे में क्या बताएं हम आपको, है कि नहीं, महान और सर्वोच्च नागरिक तो हैं ही, और असंभव को संभव करके दिखाया, है नहीं, असंभव कार्य को विभव संभव करके दिखाया। इस प्रकार से सर्वोच्च नागरिक के भी हैं भारत के, इस प्रकार से असंभव कार्य करके दिखाया तो रतन टाटा को ही अवार्ड मिला है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रिहायशी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया तो दोस्तों वो है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक है, बहुत आसान है। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बर्फ पड़ती है, उसके जो गांव होते हैं ना दूध जैसे दिखते हैं, उसके गांव दूध जैसे जो दिखते हैं, तो इसलिए दुग्ध गांव कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर। दूध जैसे वो जो बर्फ पड़ते हैं इसलिए दूध जैसे गांव दिखते हैं, मिल्क विलेज, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हाल ही में जिस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है तो दोस्तों वो है केरल, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम ठीक से याद कर लेते। देखिए जीनियस व्यक्ति जो होते हैं घनों नहीं डरते, डरमा यानी घनों नहीं डरते, जीनियस व्यक्ति एक साथ 2 केले खा जाते हैं भाई, एक साथ 2 केले खा जाते हैं जीनियस व्यक्ति, घनों नहीं डरते केले से, एक साथ 2 केले खा जाते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है तो दोस्तों वो है भारत। देखिए दोस्तों आपको पता है खीर और खीरा सबसे ज़्यादा भारत में ही खाया जाता है, तो सबको पता है। देखिए सबसे बड़ा निर्यातक तो अपना भारत ही बनेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग, यदि याद हो गया तो ये देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों वो है 25 जनवरी, ओके। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लें। देखिए 2 + 5 यानी कि 7, ओके। देखिए मतदाता 7 दिन नेता लोग वोटर्सों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, ये जो नेता लोग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा 2 + 5 यानी कि 7 डेज तक जन जन को लुभाने की कोशिश करते हैं ये नेता लोग, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं मतदान के लिए कि उनको मतदान दें और उन्हें विजयी बनाएं, उसके बाद हम भूल जाएंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग। ये देखिए
भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसको बहुत आसान है दोस्तों, देखिए 2+5 यानी कि 7। ठीक है, देखिए नेता लोग जो क्या हैं, पर्यटन कर करके ही जन जन से मिलेंगे, पर्यटन करके ही जन जन से मिलेंगे ना मतदाताओं के लिए। मतदाता भी 25 तारीख को पर्यटन कर करके ही मिलेंगे जन जन से। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम जो रखने की घोषणा की तो दोस्तों वो है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। और आपको पता है इस बार 2022 में इन्होंने विजय हुए हैं, विनर किया इन्होंने। और इस लखनऊ सुपर जॉइंट्स के जो कैप्टन हैं वो अपने हार्दिक पांड्या जी। ठीक है, और इन्होंने विन भी किया 2022 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए लखनऊ यानी कि लखनऊ तो लखनऊ जॉइंट है अपने यूपी से, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, लखनऊ जॉइंट है अपने यूपी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के जिस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया तो दोस्तों वो है विक्रम सोलंकी। ओके, चलिए दोस्तों अपन लोग इसको ठीक से याद कर लेते हैं। ओके, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए काउंटी टीम विक्रम सोलंकी। ओके, विक्रम सर जो थे भाई, विक्रम सर हमेशा काउंटिंग करते रहते थे कि कितने रॉकेट असफल हुए। विक्रम सर हमेशा काउंटिंग करते रहते थे, काउंटिंग यानी है ना, काउंटिंग करते रहते थे कि कितने रॉकेट असफल हुए। और वो पद नहीं छोड़ते थे, पद छोड़ के चले जाते थे। जब सफल हो जाता था ना, मतलब कि असफल हो जाता था रॉकेट, तो वो वहाँ से पद छोड़ के चले जाते थे, फिर आ जाते थे। ठीक है, उस समय के लिए, एट द पॉइंट ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सैड हो जाते थे इस वजह से। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि विक्रम सर काउंटिंग करने के बाद ऐसे यदि रॉकेट असफल हो जाता तो पद छोड़ देते थे, फिर ले लेते थे पद। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है तो दोस्तों वो है शिंजो आबे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी ठीक है, शिंजो आबे। देखिए नेताजी को किसने सम्मान दिया था, जापान ने सम्मान दिया था, सबको पता है। जापान ने तो हमने रीपे किया है। अब नेताजी को सम्मान दिया था जापान ने, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को अपन लोग रीपे करेंगे। हमने दिया है नेताजी पुरस्कार 2022, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, और शिंजो आबे थे पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है तो दोस्तों वो है कर्नाटक। ठीक है, ये विवाह का भी आया था एक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये है, हम जिसको ठीक से याद कर लेते हैं कि कर्नाटक क्या नाटक करता था कि मैं तो प्लास्टिक बैन नहीं करूँगा, बैन नहीं करूँगा, बैन नहीं करूँगा, ऐसे चलाऊँगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कर्नाटक करता था, इसको नाटक करता था ना, इसको गंजा कर दिया। फिर क्या करा, इसने प्लास्टिक पार्क बना दिया जी, कि लो भाई साहब प्लास्टिक पार्क बना देते हैं, इसमें प्लास्टिक डालिए, और प्लास्टिक को बैन कर दिया और प्लास्टिक का पार्क बना दिया जी कर्नाटक ने। अब गंजा जब कर दिया, इसका नाटक सब बंद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था दोस्तों वो है मोहम्मद रिजवान। दोस्तों इसकी ट्रिक है, देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज नहीं चलते हैं तो विकेट कीपर ही चलेगा, विकेट कीपर को ही बल्लेबाजी का सम्मान दिया गया है। और दोस्तों देखिए पाकिस्तानी जो वो थे विकेट विकेट कीपर या फिर बल्लेबाज जो होते वो मोहम्मद से हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमें रीजवान कर दीजिए। मोहम्मद से, मोहम्मद आपको पता है पाकिस्तान इक्वल टू मोहम्मद, वो कहते थे कि हमें रीजवान कर दो, रीजवान कर दो जिससे हम बल्लेबाजी कर सकें और हमें अवार्ड मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ, विकेट कीपर को ही बल्लेबाजी का आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, तो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है तो दोस्तों वो है 24 जनवरी। ओके, चलो दोस्तों इसको हम ट्रिक से याद कर लें। देखिए शिक्षा का मतलब क्या है, कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब है कि 2-4 जनों को नहीं, सभी लोगों को शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा मिले, 2-4 जनों को नहीं, सभी को। ओके, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2-4 जनों को नहीं, सभी को शिक्षा मिले, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के जिस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 साल की उम्र में निधन हो गया तो दोस्तों वो है सुभाष भौमिक। ओके, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों फुटबॉल खेली जाती है भूमि पर रखकर,
भूमि पर रखकर फुटबॉल को खेला जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए 24 जनवरी को शिक्षा भी था, राष्ट्रीय शिक्षा, और ये राष्ट्रीय बालिका। और सबको पता है कि बालिकाओं के लिए एक नारा दिया गया है शिक्षा से जुड़ा हुआ, आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं। यदि पता है चलो आप कमेंट कीजिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी यानी कि बालिका, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ यानी कि शिक्षा, शिक्षा 24 जनवरी, तो ये भी 24 जनवरी को ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित किया? तो दोस्तों वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसकी ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। देखिए ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके सम्मान में, सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के सम्मान में नहीं दोस्तों, सबको पता है, सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार जरूर करिएगा जय हिंद, कमेंट में जय हिंद जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक लाइक कीजिए दोस्तों। यदि सुभाष चंद्र बोस जी को नेता मानते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन को मंजूरी देते हैं दोस्तों वो है 13 जिलों के गठन को मंजूरी दी है। ओके, तो चलिए इसको दोस्तों हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ओके ओके, देखिए देखिए दोस्तों, अंधे व्यक्ति तेरा तेरा कोई साथ नहीं देगा। अंधे तेरा, तेरा यानी कि 13, अंधे व्यक्ति तेरा कोई साथ नहीं देगा। और ये सच्चाई भी देखिए, अंधे व्यक्ति की आजकल कौन सहायता करता है, कौन साथ देता है? ए अंधे तेरा कोई साथ नहीं देगा। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेट पहले स्थान पर पहुंच गई तो दोस्तों वो है शेफाली वर्मा। इसको दोस्तों ठीक से याद कर लेते हैं। ठीक है, आईसीसी की तरफ से T20 रैंकिंग में दोस्तों, T20 रैंकिंग में महिला क्रिकेट पहले स्थान पर जो पहुंच गई हैं दोस्तों वो है शेफाली वर्मा। देखिए जो महिला सबकी सहेली बनकर रहेगी वही सफल होगी, वही सफल होगी जो सहेली बनकर रहेगी क्रिकेट में। ठीक है, यानी एक दूसरे से जलेगी तो वो सफल नहीं होगी। ओके, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि T20 रैंकिंग में वही महिला प्रथम रहेगी जो सफल बनेगी और सहेली बनकर रहेगी सबकी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए वो थी सर्वश्रेष्ठ दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा। देखिए वो थी सर्वश्रेष्ठ स्मृति मंधाना जी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की हमेशा स्मृति बांधे रखते हैं लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो T20 की रैंकिंग में प्रथम स्थान, पहले स्थान पर है वो है शेफाली वर्मा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ठीक, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों वो है लेफ्टिनेंट जनरल RP कलित। RP कलित, कलित यानी कोलकाता, इस ट्रिक को याद रखिए दोस्तों, कोलकाता इज टू कलित। ओके, सेम वर्ड है। ठीक है, RP यानी कि RP से याद रखिएगा कि दोस्तों देखिए कलित तो हो गया देखो कोलकाता। ओके, इस प्रकार से आप याद रखिएगा इनको। ओके, RP से यानी कि पूर्वी सेना, पूर्वी, RP पूर्वी, PR है ना, RP यानी कि पूर्वी, PR। ठीक है, पूर्वी RP, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हम ये बता रहे हैं ना आपको की पॉइंट्स को प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगे यदि हम एक भी क्वेश्चन पूछेंगे तभी भी आपसे। ठीक है, नए लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया तो दोस्तों वो है 9%। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए अब भारत में इतना कर्जा ले लिया है, भारत ने जो है इतना कर्जा ले लिया, जब भी भारत मनी मांगने जाता है तो उसको सीधा नो बोल दिया जाता है, नो, है ना। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब भी फंड मांगने जाता है इतना कर्जा ले लिया है जहाँ भारत सरकार ने कहा इसको नो मिलता है कि नो, अब नहीं मिलेगा आपको फंड। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में जिस देश का 85वां स्थान मिला है तो दोस्तों वो है भारत, 85 यानी कि भारत। ओके दोस्तों, इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए
भारत में 85 नहीं, पी चायसी चाय आ रहा है, पी चायसी चाय पानी का पैसा मांगता है, भ्रष्टाचार वही है कि नहीं? भ्रष्टाचार तो वही, जब चाय पानी के पैसे मांगते हैं सरकार, इस भारत सरकार में जब भी काम करवाते हैं हम कि भाई चाय पानी के पैसे देते हैं, 85 चाय, चाय सी चाय पानी, चाय सी पानी, है ना? इस प्रकार से आप याद रखिए, 85 नहीं चाय पानी, है ना? चाय पानी के लिए लोग क्या है, पैसे मांगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। ओके, तो चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक में ही 1000 रुपये के नोट मिलेंगे। अब किसी के बंगले में तो नहीं रखे हैं, इसीलिए विश्व बैंक में ही मिलेंगे। विश्व बैंक में 1000 के नोट मिलेंगे और बंगले में किसी के में नहीं मिलेंगे, किसी का पश्चिम बंगला हो, दक्षिण बंगला हो, किसी के पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेंगे। 1000 के नोट सिर्फ विश्व बैंक में मिलेंगे, क्योंकि वो विश्व का बैंक है, वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। इस प्रकार से आप इसको याद रखिए, जब नोटों की बात हो तो विश्व बैंक। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यह दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक जिसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है पुष्प कुमार जोशी। ओके, पुष्प कुमार जोशी, इसको दोस्तों ठीक से याद कर लीजिएगा। देखिए, हर पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान के हर पेट्रोल पंप पर पुष्पा मूवी के ही चर्चा है जी। झुकेगा नहीं साला, चाहे पेट्रोल कर दो 100 के पार, लेकिन झुकेगा नहीं साला। इस प्रकार से आप याद रखिएगा उसको, पुष्पा मूवी के ही चर्चा हर पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन अपन झुकेगा नहीं। ओके, तो चलिए चलते हैं इसी बात पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पुष्पा के लवर हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। ओके, ये देखिए, यदि शेयर नहीं किए तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, इतना तो कर दीजिए प्लीज़। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया, तो दोस्तों वो है मिलीना शाल्विनी। तो दोस्तों इसको चले हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, मैं जो है कली लेकर गया था, मैं कली लेकर गया था, लेकिन मिली नहीं मुझसे वो शाल्विनी। शाल्विनी एक लड़की का नाम है, शाल्विनी मेरे से मिली नहीं, मैं कली लेकर गया था। है कथक कली है तो कली लेकर जानी पड़ेगी, मैं कली लेकर गया था लेकिन मेरे से मिली नहीं वो शाल्विनी जो है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यूनेस्को के विश्व धरोहर स्तर का टैग प्राप्त करने के लिए जिस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है, तो दोस्तों वो है मेघालय। ओके दोस्तों, इसको चलो ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए, जहाँ मेघ बरसते हैं ना, जहाँ मेघ बरसते हैं वहाँ पर यूनेस्को क्या करती है, उसको धरोहर स्थल का टैग दे देती है, उसको टैग कर लेते हैं उस एरिया को कि यहाँ पे ब्रिज नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज नहीं बनाएंगे इस रूट पे, क्योंकि यहाँ पे मेघ बरसते हैं। इसको टैग कर देती है विश्व धरोहर जो है, उस स्थल को टैग कर देते हैं जहाँ मेघ बरसते थे वहाँ ब्रिज नहीं बनाएंगे। ओके, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ये याद हो गया, देखिए 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती की है, तो दोस्तों वो है लाला लाजपत राय। दोस्तों 28, देखिए लाला लाजपत राय में क्या है, उनके उठाई कर लाठी मारी थी, उठाई कर लाठी मारी थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि उठाई यानी कि 28 लाठी मारी थी, उठाई कर लाठी मारी थी, जिस प्रकार लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, और जनता में ही इनके लाठीचार्ज हुआ था। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्वविद विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया, तो दोस्तों वो है तमिलनाडु। ओके, देखिए इसको चलिए दोस्तों हम ट्रिक से याद कर लेते। देखिए, नागों का स्वामी जो होगा, कहाँ मिलेंगे नागो स्वामी, जो पुरातत्वविद मतलब कि पुरातत्व का भी विद्वान हो, वो मिलेंगे दोस्तों तमिलनाडु के जंगलों में। सबको पता है, क्योंकि साउथ में ही जंगल बचे हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे तो जंगल ही नहीं बचे, है ना? तो वहीं पे ही नागों के स्वामी मिलेंगे, वहीं पुरातत्विक विद्वान मिलेंगे। नागों के स्वामी तमिलनाडु में ही मिलेंगे। तमिल मान के मिलेंगे कहाँ, नागा स्वामी जिन्हें पुरातत्विक का ज्ञान हो, वो तमिलनाडु के जंगलों में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, तो दोस्तों वो है $1 अरब। देखिए दोस्तों, गूगल ने क्यों करी, क्योंकि जियो तो नंबर 1 है, जियो से चलाते हैं। ठीक है, तो गूगल ने क्या सोचा, भाई जियो से जब चलाते हैं भाई, चलिए एयरटेल से एयरटेल एयर यानी 1 अरब, एयर 1 अरब। ठीक है, ये की पॉइंट है, देखिए एयर
1 अरब, है ना, साउंड हो रही है सेम सेम। एयरटेल 1 अरब। ओके, गूगल ने इसीलिए 1 अरब डालने के एयरटेल से भी सब गूगल चलाएं, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा गोपनीयता दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों वो है 28 जनवरी, ठीक है। दोस्तों चलिए हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, हमारा फ़ोन का डेटा जब तक गोपनीयता रहता है, जब तक हमारे फ़ोन कोई उठाई कर ना देखे, कोई भी जन में से कोई भी उठाई कर नहीं देखे, उठाई यानी कि 28 उठाई कर नहीं देखे हमारे फ़ोन को, जब तक हमारा डेटा गोपनीय रहता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए, ठीक है। ये देखिए, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में जितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है तो दोस्तों वो है 72,000 करोड़। ओके, हम तो ये चाहते हैं दोस्तों, देखिए ग्रेट निकोबार कब ग्रेट होगा नीति आयोग के मुताबिक। ग्रेट निकोबार जब ग्रेट होगा जब उसके बाहर तक, बाहर यानी कि बाहर तक परियोजना का एकीकरण होगा, है ना, पूरे भारत में योजना फैलाई जाएगी, तब इसका ग्रेट माना जाएगा, ग्रेट निकोबार। ओके, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा और जिस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो दोस्तों देखिए इसकी ट्रिक है, हिमाचल कहाँ पर, जहाँ हरियाली हो। हाँ, बद्रीनाथ का धाम देखेंगे, चलो ना, कहाँ पर प्यारे, हरियाली हो जहाँ पर, यहाँ पे तो बहुत धुंध है। हिमाचल कहाँ पर, जहाँ पर हरियाली हो ना, यानी कि हरियाणा, वहाँ बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे अपन लोग, ठीक है, यमुना में नहाएंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, जिस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है तो दोस्तों वो है पाकिस्तान। ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये 1000% आपसे पूछा जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद रख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने सारा इतिहास रच दिया है, एक ट्रांसजेंडर महिला को डॉक्टर बनाकर पाकिस्तान ने सारा का सारा गिले शिकवे भुला दिए, गिले शिकवे दूर कर कर ट्रांसजेंडरों से, है ना, उसने एक इतिहास रच दिया है, सारा गिले शिकवे मिटाकर ट्रांसजेंडरों से, महिलाओं से उनको डॉक्टर बनाकर। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जिस तारीख तक बढ़ा दिया तो दोस्तों वो है 31 मार्च 2025। देखिए दोस्तों, मोदी जी का है 2024 तक, इन्होंने 2031 मार्च तक कर दिया है, जिससे कि इनके जाने के बाद भी जब चुनाव हो कुछ भी हो, है प्रक्रिया लगती है कि सफाई रुकनी नहीं चाहिए, सफाई बढ़ती रहे। और दूसरा ये देखिए 2+5 यानी कि 7 डेज, और 31 यानी महीने में होते हैं 31 दिन, 31 दिन हफ्ते के 7 दिन अच्छी से सफाई होनी चाहिए। इस प्रकार से आप याद रखें कि 31 के 31 दिन सफाई होनी चाहिए, हफ्ते के 7 दिन, 31 महीने के 31 दिन। ओके, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में जितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों वो है 1500 करोड़। ओके, यदि हम दोस्तों इसके ट्रिक की बात करें, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, रीडा। ओके, देखिए दोस्तों, यदि इंडियन को रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट करनी है तो एक हफ्ते में डबल कार्य करना पड़ेगा, प्लस उसके मालिक को काम करना पड़ेगा। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 × 2 = 14, और प्लस मालिक को भी काम करना पड़ेगा, हो गया ना 15। एक हफ्ते में 15 दिन काम करना पड़ेगा, एक हफ्ते में 14 दिन, और प्लस मालिक को भी काम करना पड़ेगा यदि रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन को डेवलपमेंट करनी है तो। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2021 में भारत और जिस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा तो दोस्तों वो है चीन, वो है चीन दोस्तों। और दोस्तों इसको हम चलिए ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत के लोग एक साथ चीनी को पचा जाते हैं, भारत के लोग एक साथ चीनी को पचा जाते हैं, 5 एक साथ चीनी को पचा जाते हैं भारत के लोग। इस प्रकार से दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बार हम फिर, भारत के लोग चीनी को एक साथ पचा जाते हैं,
125 यानी कि एक साथ 5 आ जाते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक साथ 125 एक साथ 5 आ जाते हैं चीनी को भारत के लोग, ओके, चाय में डालकर। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के जिस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो दोस्तों वो है सानिया मिर्जा। सानिया इजकल टू संन्यास, सानिया इजकल टू संन्यास, इस प्रकार से भी याद रख लीजिएगा। या फिर सीधी सी बात देखिए, टेनिस से रिलेटेड तो सानिया जी हैं, है ना, इनकी मर्जी है सानिया, इनकी मर्जी थी, मर्जी से याद रखिए, इनकी मर्जी थी कि वो संन्यास ले। मिर्जा यानी कि सानिया मिर्जा जी की मर्जी थी कि वो संन्यास ले। इस प्रकार से आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिस देश को बेचने का समझौता क्या है, तो दोस्तों वो है मॉरिशस, ओके। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइट मारता है, एडवांस जो हेलीकॉप्टर है वो लाइट मारता है मोरे शरीर पर, मोरी शस यानी कि शरीर, मोरी शस यानी कि शरीर, मोरे शरीर पर हिंदुस्तान का एडवांस हेलीकॉप्टर जो लाइट मारता है। इस प्रकार से आप याद रखिए, हिंदुस्तान का एडवांस जो हेलीकॉप्टर है वो लाइट मारता है मोरे शरीर पर, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए जितने करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता देने के लिए की घोषणा की, तो दोस्तों वो है 150 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो दोस्तों इसको चलिए हम ठीक से याद कर लेते। देखिए, जब भी हम डोनेट करते हैं तो 150 रुपये डोनेट करते हैं, यहाँ पे चैरिटी को डोनेट की बात है, ठीक है। डोनेट हम 151 नहीं करते, 150 करते, क्यों, एक रुपये हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम 150 रुपये ही डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ओके। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई, तो दोस्तों वो है मिताली राज और अपनी झूलन गोस्वामी, ओके। तो दोस्तों इसको चलिए हम ठीक से याद कर लेते हैं। राज करती है और अपनी बॉल से झुलाती है सभी को। वनडे जो है राज करती है, जो अच्छी महिला क्रिकेट होती है वो एक न एक दिन राज करती है, वनडे राज करती है एंड बॉल को ऐसे झुलाती है छक्कों से जैसे कि उसके लिए आम बात हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि जो अच्छी और श्रेष्ठ महिला होगी वो राज करेगी एक दिन और बॉल को ऐसे झुलाती है, क्योंकि क्रिकेट है तो बॉल को झुलाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों वो 21 जनवरी थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं अपन लोग। दोस्तों 2+1, देखिए 2+1 इज इक्वल टू 3 यानी कि त्रिपुरा, 2+1 इज इक्वल टू 3, ओके। क्या हुआ, 3 क्यों ना, त्रिपुरा, ओके। तो हो गया ना, हो गया ऐसे, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरारी मणि भी रखते हैं और मेघ यानी कि पानी भी रखते हैं, ये तीनों एक ही साथ रहते हैं, आपको ये पता है। इसीलिए 2+1 3 यानी कि इनकी 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस हो गया, है ना। और देखिए त्रिपुरारी जो है हमारे मणि भी रखते हैं क्योंकि उनके पास नाग है गले में, और मेघ भी रखते हैं क्योंकि उनकी जटा में गंगा है क्या नहीं। तो वो मणि भी रखते हैं और मेघ भी बरसाते हैं एक साथ। और चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को जितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है, वो है दोस्तों 3.4 अरब डॉलर। इसको चलिए अपन लोग ठीक से याद कर लेते हैं, है ना। इजराइल के कहने से जर नहीं मानी, जर यानी कि जर नहीं मानी जर्मनी, ओके। जर्मनी क्या करेंगे, जर नहीं मानी, जर नहीं मानी, ओके। देखिए, है ना, इजराइल के कहने से जर नहीं मानी बिकॉज वो कहती है 34 करता है, ये 33 करके मेरा दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। इसलिए वो चिढ़ गई, इसलिए नहीं मानी। इजराइल के कहने पर जर नहीं मानी, जर कोई होगी लड़की, ठीक है, जर नहीं मानी। आज तो नाम ऐसे ही रख देते हैं, आपको पता है चाइना का नाम चू कू सू ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो इजराइल के कहने से जर नहीं मानी बिकॉज वो कहती है 34 करता है, हर बार भी 34 करता रहता है, हाँ, ये 30 करके मेरा दिमाग खराब कर देता है, भाड़ में जाइए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों चलते हैं 34 यानी कि 34 डॉलर, यानी जर्मनी, इजराइल, जर्मनी और 34, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
प्रतिवर्ष जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस बनाया जाता है, तो दोस्तों वो है 19 जनवरी, है ना। तो चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जन की उन्नति के लिए उनके हर आपदा से बचाना होगा। यदि जन की उन्नति करनी है तो उनको हर आपदा से बचाना होगा, है ना। हर आपदा से कौन बचाता है? एनडीआरएफ। आपदा शब्द भी आ रहा है इसमें, उन्नति यानी कि 19 और जन यानी कि जनवरी। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये याद हो गया तो ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में जिन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत, ठीक है। तो इनको चलिए हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, ऋषि ने टेस्ट लिया एक आदेश पर, है ना। ऋषि ने टेस्ट लिया एक आदेश पर, सभी ने आशीर्वाद लिया और ऋषि ने आश्वासन दिया, रोहित तुम शर्म से इंडिया का नाम कभी झुकने नहीं दोगे। ओके, एक आदेश यानी कि एक आदेश। ओके, एक आदेश यानी कि एक आदेश दिया ऋषि ने, ऋषि ऋषभ पंत यानी कि ऋषि ने, और आश्वासन दिया कि रोहित तुम इंडिया का नाम कभी भी शर्म से झुकने नहीं दोगे, जब उन्होंने टेस्ट लिया, क्योंकि रोहित के अच्छे नंबर आए थे। इस प्रकार से उन्होंने ऋषि मुनि ने टेस्ट दिया। ऋषभ पंत यानी कि ऋषि मुनि, है ना। एकादश यानी कि एक आदेश पर उन्होंने टेस्ट लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि आश्वासन यानी कि अश्विन, और कहा कि रोहित तुम शर्म से कभी इंडिया का नाम झुकने नहीं दोगे, है ना। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में जिसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो है दोस्तों अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। मॉर्निंग में कंसल्ट जो पॉलिटिकल पार्टी आपस में करती हैं तो चाय ज़रूर पीती हैं, है ना। और प्रथम नाम प्रधानमंत्री का जरूर लेते हैं कि इसको कैसे हराएं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मॉर्निंग में कंसल्ट करती हैं, आपको पता है जितनी भी विपक्षी पार्टियां होती हैं ना, जब मॉर्निंग में कंसल्ट करती हैं तो वो ये जरूर कंसल्ट करती हैं आपस में चाय की चर्चा पर। जब चाय का नाम आएगा तो मोदी का सबसे पहले आएगा नाम, है क्या नहीं, कि इसको कैसे हराएं, इसको कैसे हराएं, है ना। लेकिन मोदी जी हैं कि हारते ही नहीं है। ओके, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो दोस्तों वो है महात्मा गांधी जी, ठीक है। और इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, मोरी सांस अटक गई थी जब एक्सप्रेस से गांधी जी को धक्का दिया था। जब मॉरिशस यानी कि देखिए मॉरिशस मोरी सांस अटक गई थी जब एक्सप्रेस से हमारे प्रिय गांधी जी को, राष्ट्रीय पिताजी को धक्का दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मोरी सांस अटक गई थी एक्सप्रेस से जब गांधी जी को धक्का दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आप इन की पॉइंट्स को याद रखिएगा और की पॉइंट्स के चलते ही आप क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। मैं ये गारंटी श्योर करता हूँ आपको। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जिस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मैट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया, वो दोस्तों माल्टा है, ठीक है। तो चलिए इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए, नेशनलिस्ट पार्टी के नेता में रोब आ गया, ठीक है। रोब यानी कि रॉबर्टा यानी कि रोब आ गया जब वह यूएन की अध्यक्ष बनी। मैट से माल्टा बन गई, पहले वो मैट थी तो माल्टा बन गई। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट मैट्सोला यानी कि रोब आ गया, मैट से माल्टा बन गई, ठीक है, जब उनको यूरोपीय संघ का संसद का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस अलीपोव को जिस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों वो है भारत, ठीक है। चलिए इसको टिक से याद कर लेते हैं। देखिए, रूस का राजदूत है डेनिस अली के पांव पड़ता है कि भाई भारत मत भेज, और वो रूस जाता है। रूस का राजदूत डेनिस जो है अली के पांव पड़ता है, डेनिस अली। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि डैनी अली के पोव यानी कि पांव पड़ता है कि भाई भारत मत भेज, और कहीं भेजते, लेकिन इसको भारत भेज दिया जाता है और वो रूस जाता है, ठीक है ना।
इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो हैं दोस्तों उन्मुक्त चंद। ठीक है, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, सबकी आस है कि सभी उन सभी से मुक्त होकर चंदा पर चले जाएं जहां सुकून हो, है कि नहीं। सबकी आस यही है कि सभी उनसे मुक्त होकर चांद पर चले जाएं, है ना। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया यानी कि आस, ऑस्ट्रेलिया को हम आस से याद करेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट से याद रखिएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया होगी आस, अमेरिका हो गया अमीर, फ्रांस हो गया फर्स्ट। ठीक है, हमने 3 बताए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया होगा आस से हम याद रखेंगे। सबकी आस है सभी उन सभी से मुक्त होकर चांद पर चले जाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप मतलब कि उन मतलब कि समझ रहे हो ना, उनसे मुक्त होकर, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाल ही में जिस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चॉक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है, तो दोस्तों वो है अमेरिका। अमेरिका यानी कि अमीर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए ट्रिक से हम याद करते हैं इसको। अमीर लोग चौक होल्ड करके रखते हैं चीनी को समाप्त करने के लिए, है कि नहीं। चौक को होल्ड करके रखते हैं अमीर लोग जो होते हैं, चौक को होल्ड करके रखते हैं चीनी को समाप्त करने के लिए। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अमीर लोग चौक को होल्ड करके रखते हैं चीनी को समाप्त करने के लिए। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, जिसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, वो है दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, इस पर चलिए इसको हम दोस्तों ठीक से याद कर लेते हैं। ठीक है, फीफा इसको रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, रॉबर्ट ले बांडो उसको, जिससे फुटबॉल मैच फीफा ना रह जाए, नींबू मिर्ची बांध दें। ठीक है, रॉबर्ट ले बांध ले उसको, मतलब रॉबर्ट को कहते हैं रॉबर्ट ले बांध ले उसको, जिससे फुटबॉल मैच फीफा ना रह जाए तेरा, फीफा यानी कि फीका, फुटबॉल मैच फीका ना रह जाए, रॉबर्ट ले इसको बांध ले। लेवेंडोव्स्की मतलब कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, रॉबर्ट ले बांध ले उसको, लेवेंडोव्स्की ले बांध ले उसकी मतलब कि उसको इसको नींबू मिर्ची को, जिससे फुटबॉल का मैच फीका ना रह जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब ये चीज़ें बांधेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सर्वश्रेष्ठ ही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट ले बांध ले उसको, जिससे तुम्हारा फुटबॉल मैच फीका ना रह जाए, फीका यानी कि फीफा नहीं रह जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट से आप डायरेक्ट आंसर चुन सकते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन में ही की वो बता रहे हैं कीवर्ड, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों वो है 19 जनवरी। हमने अभी याद करा था कि जब आपदा आएगी तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि भारत की उन्नति हो, जन जन की उन्नति हो, भारत में आपदा बिल्कुल ना आए। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन है वो एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों वो है विक्रम देव दत्त। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते। देखिए, विक्रम भाई हमेशा एयर में उड़ाते रहते हैं, एयर में उड़ते रहते हैं फेल्यूर मिलने पर भी, है कि नहीं। विक्रम भाई, विक्रम बेताल नहीं था, आपने सुना हो विक्रम बेताल नाटक जो था, है ना, वो उड़ जाता था, उसके कंधे पर लटक जाता था, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखिए, विक्रम भाई हमेशा एयर में उड़ते रहते थे, है ना, एयर में उड़ाते रहते थे उस भूत को, फिर पकड़ते थे फिर एयर में उड़ जाता था वो। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फेलियर मिल जाता था फिर भी उसको पकड़ के, फिर वो एयर में से पकड़ के फिर उससे वार्तालाप करते थे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एयर यानी कि देव हमारे एयर में रहते हैं, मतलब कि हवा में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, आसमान में रहते हैं, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, विक्रम दत्त देव। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जिस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 की उम्र में निधन हो गया, तो दोस्तों वो है नारायण देवनाथ, है ना। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए, आजकल तो नारायण देव का भी कार्टून बनने लगा है टीवी पर, है ना। आप देख सकते हैं आजकल टीवी पे कार्टून बनने लगा है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि आजकल तो नारायण भगवान का भी कार्टून बनने लगा है टीवी पर, जो कि बहुत क्या कहें, बस बहुत शर्मनाक की बात है। इसके लिए कुछ कोई कर भी नहीं रहा है, इनको इतना कूटा जाए, इतना कूटा जाए, बस छोड़ो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये रहा दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है, तो दोस्तों वो है 54%। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर ले। देखें, रिलायंस ने रोबोट का ऐड देखकर शॉर्ट यानी कि 50+ हिस्सेदारी खरीद ली। वो 50+ ही करता है, मारूंगा तो मालिक बनूंगा वरना तो नहीं बनूंगा, है कि नहीं दोस्तों रिलायंस। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए एडवर्ड यानी कि जब रिलायंस ने ऐड देखा रोबोट का यानी कि रोबोटिक्स यानी कि रोबोट का जब ऐड देखा, तो ये देखकर उसने 50+ हिस्सेदारी खरीद ली। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इतना पसंद आया उसको रोबोट का ऐड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है नरेंद्र कुमार गोयनका। ठीक है, ये दोस्तों इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं अपन लोग कि नरेंद्र कुमार की गाय परी के धन के बराबर है, परी के धन के बराबर। दोस्तों नरेंद्र कुमार की गाय जो है, नरेंद्र कुमार की गाय जो है वो परी के धन के बराबर है। परिधान यानी कि परी के धन के बराबर है। ठीक है, जैसे परी के पास शक्ति का धन है, उसी प्रकार नरेंद्र कुमार के पास गाय का धन है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र कुमार की गाय परी के धन के बराबर, जैसे परी का धन होता है उसके पंख, और ऐसे ही नरेंद्र कुमार के पास है उसकी गाय। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है, तो दोस्तों वो है उड़ीसा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। ठीक है, जब सिविल सेवा परीक्षा की आयु बढ़ाई गई तो सब उड़ने लगे खुशी से, जो एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी यानी कि 6। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, उड़ने यानी कि उड़ीसा, है कि नहीं। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, है ना। जब सिविल सेवा की परीक्षा बढ़ाई गई तो सब उड़ने लगे, जो कि एक अच्छी बात है। 32 से अच्छी यानी कि 6, 32 से 38 कर दी गई यानी कि 6 बढ़ा दी गई ना, 32 से 6 प्लस 32 प्लस 6 इक्वल टू 38, है ना। इस प्रकार से देखिए 32 प्लस 6 इक्वल टू 38। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख देखिए, 6 यानी कि अच्छी। ठीक है, उड़ने लगे यानी कि उड़ीसा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दिया, तो दोस्तों वो है अपना हरियाणा। ठीक है, और इसको याद रख सकते हैं, देखिए ठीक से अपन लोग। ठीक है, देखिए हफ्ते के 7 दिन में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी, तभी तो हरियाणा में हरियाली छाएगी, सब खुशी रहेंगे, नौकरी वाले भी और किसान भी। और जो लोग अपनी धर्म पत्नियों को टाइम नहीं दे पाते, नौकरी में बिजी रहते हैं, है ना, तो क्या है उनको भी टाइम दे पाएंगे अपनी घरवालियों को, वो जो हस्बैंड होते हैं ना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, कि हफ्ते के 7 दिन काम, 5 दिन की छुट्टी और 2 दिन रेस्ट, और हरियाणा में हरियाली छाएगी, सब कुछ, किसान भी और नौकरी वाला भी और उसके बीवी बच्चे भी, है कि नहीं, क्योंकि वो उसको टाइम दे पाएगा उनको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग इसी बात पर। अरे यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये देखिए, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से जितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया कर दी है, तो वो है दोस्तों 6। ठीक है, और चलिए इसको ठीक से याद कर लेते। देखें एयरबैग अच्छे हैं, एयरबैग दोस्त देखिए एक मिनट, एयरबैग अच्छे हैं, अच्छे यानी कि अच्छे को हम किससे करते हैं 6, अच्छे यानी कि 6। ठीक है, अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये याद हो गया। देखिए, जो हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो दोस्तों वो है गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते। देखें गुजरात में रात में भी घड़ी देख सकते हैं हाईकोर्ट में जाकर। ठीक है, अपन लोग क्या गुजरात में क्या क्या करते हैं कि जैसे घड़ी नहीं है किसी घर में, तो अब ऐसा हो गया कि गुजरात में रात में जाकर घड़ी देख सकते हैं भैया, हाई कोर्ट में जाकर। हाई कोर्ट के आगे बहुत बड़ी घड़ी लटका दी गई है जो कि रात भर दिखेगी, तो रात को जाकर वहाँ पे आप घड़ी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने जिसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है रेणु भाटिया, है ना। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद रखते हैं। ठीक है, महिला अब रोना मत, बिकॉज हरियाणा में फिर से हरियाली आ गई है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि महिलाओं अब रोना मत, बिकॉज हरियाणा में फिर से हरियाली आ गई है।
रहनु यानी कि रोना मत। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक देखिए, जिस राज्य में के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया, तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, है ना। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से याद रखते हैं ना, सुपर मॉम, है ना। सुपर मॉम का मतलब क्या है, माँ हमेशा बच्चे को सीने के मध्य लगा कर सुलाती है कि नहीं। जो सुपर मॉम होती है वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर, अपने सीना कहाँ होता है, मध्य में बॉडी के, तो अपने मध्य में लगाकर सोती है। और कॉलर वाली यानी कि कॉलर हमेशा मध्य में ही रहता है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नहीं, कॉलर वाले की कॉलर हमेशा मध्य में रहता है, गर्दन के मध्य में रहता है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये की पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। ये देखिए, हाल ही में जिस प्रसिद्ध पर्यावरणवादविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो दोस्तों वो है M.K. प्रसाद, है ना, वो है M.K. प्रसाद। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए, पर्यावरण ने प्रसाद दे ही दिया M.K. को, जितना उन्होंने संघर्ष किया था, है ना। पर्यावरण ने प्रसाद, प्रसिद्ध यानी कि प्रसाद दे ही दिया। देखिए, पर्यावरण ने प्रसाद दे ही दिया M.K. को, जितना उन्होंने संघर्ष किया था। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब कि उन्हें मुक्त कर दिया, स्वर्ग को पहुंचा दिया पर्यावरण ने, M.K. को प्रसाद दे दिया, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। देखिए अभी तक बहुत देर हो गई है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, हाल ही में जिस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयाघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, दोस्तों कमाल खान। ये तो देखिए हमने याद करवाया था कि NDTV के पत्रकार कमाल के होते हैं, है ना। NDTV के पत्रकार कमाल के होते हैं। जैसे आप ले लीजिए रजत शर्मा जी को, वो भी कमाल है, बेमिसाल है ना। आपकी अदालत कौन नहीं जानता, देश में सभी जानते हैं ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन की पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक जिसे नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है अविनाश पांडु, है ना। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद रखते हैं ना, जो भार उठाता है अविनाश कर देगा किसी का भी, बिकॉज उसमें बहुत ताकत है ना। जो भार उठाता है, लाइक जिम में जाकर बहुत भारी भारी भार उठाता है नहीं, भार उठाता है ना, तो वो अविनाश कर देगा, अविनाश कर देगा जब उसको उलझेगा, जब उससे लड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है दोस्तों 15 जनवरी, है ना। तो दोस्तों इसको चलिए हम ठीक से याद रख लेते हैं। देखिए, वो जो होता है, देखिए हमारे भारतीय सेना में एक हफ्ते में डबल कार्य करती है, और एक साथ हेड भी कार्य करता है उनका, कि ऐसा नहीं है हेड रेस्ट कर रहा है। आर्मी, हमारी नौजवान आर्मी देश का गर्व, ठीक है। तो हमारे जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, देखिए एक हफ्ते में डबल कार्य करते हैं हमारे जवान, हमारी सेना एक हफ्ते में डबल कार्य करते हैं। उनका हेड भी उनके साथ रहता है, वो भी कार्य करता है, क्योंकि आतंकवादी कभी भी करते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन की जगह दुगनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं दोस्तों, है ना। तो 7x2, देखिए 7x2 14, ओके, +1 इक्वल टू क्या होगा 15, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये याद हो गया तो ये देखिए, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिला पोर्टल अब जितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है, तो दोस्तों वो है 15, वो 15 है, हाँ। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 15 यानी कि बंदर, हम बंदर से याद कर दे, 15 इक्वल टू बंदर, यानी बंदर से बचने के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च कर दी कि यदि बंदर से कोई काट ले तो यहाँ पे दाखिला करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पर फोन पर ही दाखिल कर दे कि आपको काट लिया, हम वहाँ पर आएंगे, आपको फ्री इलाज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा, ठीक है। 15 यानी कि 15 बंदरों से बचने के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च कर दिया कि हाँ बताइए हम बंदरों को पकड़ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसी के साथ देखिए, IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, तो दोस्तों वो है भरत अरुण, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर ने अब की बार भारत के अरुण को कोच बनाया है ना। कोलकाता वालों ने अब की बार बेस्ट कोलकाता में ये बात, लेकिन देखिए कोलकाता के अरुण को अब की बार कोच बनाया है ना। अब की बार भारत के अरुण को कोच बनाया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, देखिए। और चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये देखिए, वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया, तो दोस्तों वो है फिलीपींस। हमने इसको टिक से भी याद कराया था, है ना। ये देखिए टिक के फिलीपींस की मिसाइल से फिलिप करती रहती थी, लेकिन उसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ली, और अब ब्रह्मास्त्र की तरह वो कभी फिलिप नहीं करती है ना।
इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। और चलिए दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछेंगे या दो क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद देखते हैं आप कितना जवाब दे पाते हैं उन क्वेश्चंस का ना। चलिए देखिए भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है तो दोस्तों वो है रूस, है ना। तो चलिए दोस्तों इसको ठीक से याद कर लेते हैं। देखिए पासिंग एक्सरसाइज को, है ना, देखिए भारत के पास नहीं हुआ तो रूस गया बच्चा। भारत में पास नहीं हुआ, पासिंग पास नहीं हुआ तो रूस गया बच्चा, है ना। भारत में पास नहीं हुआ तो रूस गया बच्चा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में जिसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो दोस्तों वो है नाओमी ओसाका, है ना। इसको ठीक से याद कर ले। देखिए नाओ मम्मी मैं नहीं थी उन 10 महिलाओं में जो सर्वाधिक कमाई करने वाली वो फेमस थी, फोर्ब्स गई थी, जो फोर्ब्स यानी कि फॉरेन गई थी, है ना। देखिए फिर से हम बताते हैं, ना वो मम्मी मैं नहीं थी उन 10 महिलाओं में जो शीर्ष स्थान पर थी, टॉप 10 में, जो कि सर्वाधिक कमाई करने वाली थी और वो फॉरेन गई थी सर्वाधिक कमाई करने, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि पॉइंट्स को, कि नाओ मम्मी मैं नहीं थी शीर्ष 10 महिलाओं में जो सर्वाधिक कमाई करने फोर्ब्स गई थी, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात, है ना, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि अभी तक भी आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो देखिए बहुत गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में दोस्तों क्या जा रहा है, दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। देखिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़, इस घंटी को प्लीज़ दबा दीजिएगा। और हम ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, मई सबके करंट अफेयर हम लाएंगे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो के बदले बस इतना बैग चाहते हैं हम कि आप ये जो डेली करंट अफेयर देखते हैं इनको, इनसे छुटकारा पाएँ। हम मंथली वाइज ला देंगे, ठीक है, 5 से 6 तारीख को और महीने, है ना। इस वीडियो के रेस्पॉन्स के बाद कि इस वीडियो पर कितनी लाइक आती हैं, इस बिहाफ पे हम आगे वीडियो बनाएंगे। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप, यदि शेयर नहीं करते हैं तो हम आगे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और देखिए चलो हम टेस्ट ले लेते हैं आपसे, और एक क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन का हम टेस्ट ले लेते हैं, आपको याद कितना हुआ है, ठीक है। आपको वो नहीं है, भरोसा नहीं है इस वीडियो पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसको देखिए, जो हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। चलिए दोस्तों बताइए, सोचिए इसको, हमने क्या बताया था इसके बारे में। 1 2 3 4 5, है ना। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, ये था दोस्तों, देखिए गुजरात। हमने क्या बताया था दोस्तों, देखिए कि अब गुजरात में रात में जाकर कोई भी हाई कोर्ट में जाकर घड़ी देख सकता है। हाई कोर्ट में जाकर घड़ी देख सकता है गुजरात में। इस प्रकार से हमने इसको याद करा दी। 4 ऑप्शन आएंगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जो इतने सारे 150+ क्वेश्चंस आपको कराए सिंगल वीडियो में, है ना। और हमने ये आपको कराया है और याद कराए हैं सिंगल क्वेश्चन। हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। अब आपकी बारी है कि आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं 1000 लाइक हो पाते हैं कि नहीं इस वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।